हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस वक्त आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, क्या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को कर रही हूँ, इस बात का ध्यान रखते हैं, इस रीडिंग को देख लेना। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है व्यूवर्स, तो प्लीज़ इसे प्यारा सा लाइक ज़रूर करना वीडियो को, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ एक लाइक करने में आपको टिक करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये इतनी सी बस मेहनत है। मेरी मेहनत को आपका एक लाइक कंपनसेट कर सकता है, उसको बता सकता है कि हाँ भाई मेरी मेहनत आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, जो भी है उसे पता चलता है। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके रीडिंग आप अपनी बुक करवा सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, मैं शफलिंग करने जा रही हूँ। अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए, मनी मन उनका नाम ले लीजिए। देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग इस समय आपके लिए क्या चल रही है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें मेरे व्यूवर्स में इनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय क्या चल रही है, उनके लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल, प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, द हाई प्रिस्टेस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है। ठीक है, आपके पर्सन की राशि हो सकती है। नाइन ऑफ कॉइन की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोप के साथ में। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा सिक्स ऑफ कॉइन के साथ में बॉटम से आया है टेन ऑफ कप्स कि नाइट ऑफ कप्स के साथ में। ओके, आपके पर्सन इस समय आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन की तरह देख रहे हैं। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति की तरह देख रहे हैं जिसके बारे में जितना जानो या फिर जानने की इच्छा हो रही है, या जितना जानो उतना ही कम पड़ रहा है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए विवर्स, आपके लिए मुझे स्टॉक एंड वॉच की एनर्जी में नजर आ रहे हैं। आपके ऊपर नजर भी रखे हुए हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आप इनसे क्या छुपा रही हैं या क्या छुपा रहे हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए इस समय आप एक मिस्ट्री हो, एक ऐसी मिस्ट्री जिसको आपके पर्सन इस समय सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट आपके अंदर आ गया है। इंटरेस्ट जब होता है ना, हम किसी चीज के लिए क्यूरियस होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, तभी हम उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अपना वक्त लगाते हैं। ऐसे ही कोई किसी के ऊपर अपना वक्त नहीं लगाता, ये चीज आपको भी पता होगी। तो आपके जो पार्टनर है व्यूअर्स इस समय आपके ऊपर अपना वक्त लगा रहे हैं, और आपके अंदर राइट ना मुझे इंटरेस्टेड भी नजर आ रहे हैं। राइट, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि इंटरेस्टेड इसलिए हो रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि आपकी तरफ से इस समय जो एक्टिविटीज हो रही है वो उनको आपकी तरफ इंटरेस्ट लेने पे मजबूर कर रही है। ये एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा अनप्रडिक्टेबल है और अनसस्पिशियस, मतलब सस्पिशियस एनर्जी आपकी तरफ क्रिएट करती है। आपका एकदम से इस तरह से उनको डील करना, ट्रीट करना, ये चीजें कहीं ना कहीं उनको रिप्रेजेंट करती है कि भाई बंदा या बंदी जो है अब निकल गई मेरे हाथ से, ये निकल गया मेरे हाथ से, ये चीजें हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपका जो नेचर बिहेवियर है ना, ये सिर्फ सिर्फ वो इस समय इनके हाथ से निकलने वाला नहीं हो रहा है, इनको इनको हड़काने वाला भी हो रहा है। जैसे आप इनको हड़का रहे हो, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, आप इनको मे बी अपना पैसा दिखा रहे हो, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, पैसा दिखा रहे हो उसको, या कुछ रिसीव करा है आपने, ऐसा नजर आ रहा है। मे बी कुछ जॉब लग गई है आपकी, मे बी टीचिंग में लगी है जॉब, या फिर कुछ ऐसा जहाँ पर आप की एक वैल्यू क्रिएट हो गई है। बेसिकली मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। ठीक है, टीचिंग हो सकता है, नर्सिंग हो सकता है, और मतलब रिलेटेड टू हीलिंग हो सकता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में आप लोग हो सकता है काम करते हो। कम्युनिकेशन थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपकी फील्ड में काम करना, ऐसा नज़र आ रहा है। जहाँ पर मे बी आप अपने वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या फिर अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, ऐसा कुछ यहाँ पर है। राइट, तो या कलम का इस्तेमाल करते हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ये काम कुछ आप लोगों के लिए, आपके लोगों की तरफ से मुझे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा हीलिंग डिपार्टमेंट में आप लोगों का मुझे दिख रहा है। हीलिंग मतलब डॉक्टर वगैरह जो होता है, या इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। मतलब सडन आपकी लाइफ ना चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, और आप जैसे पैसे को, पेड़ पे लग रहा है पैसा और आप तोड़े जा रहे हो, तोड़े जा रहे हो, ऐसे करके तोड़े जा रहे हो, इस तरह की एनर्जीज नज़र आ रही है। तो इनको ना सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये चीज़ें उनको बड़ा परेशान कर रही हैं।
कि यार मतलब हो सकता है कि व्यक्ति को ये चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था कि आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, या फिर आप जो है इतना कुछ अर्न करने लगेंगी या करने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके जो पर्सन है ना, वो आपको इस एनर्जी में देख के बड़े ज़्यादा शॉक हो रहे हैं। तो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जाना, इन्होंने पाया कि कहीं न कहीं भैया आपकी तो जैसे लॉटरी ही लग गई है। तो ये चीज़ें भी इनके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हाँ, ये शॉकिंग है इनके लिए, मेबी कोई किसी की गवर्नमेंट जॉब लगी है यहाँ पर। तो ये कहते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब तो एक तरह से यही बोला जाता है कि भैया पेड़ में लगा हुआ पैसा है। अक्सर लोगों की थिंकिंग यही होती है, कितना एफर्ट, कितना वो सब कुछ किया, वो कोई नहीं देखता। ये सब चीज़ें रहती है कि बंदे ने कितनी पढ़ाई-लिखाई करी है, कितना एफर्ट लगाया, वो चीज़ें नहीं देखी जाती। बट ये ज़रूर देखा जाता है कि ये बंदा उसका सर, जैसे कहते हैं पाँचों उँगलियाँ घी में सर कढ़ाई में है। तो इस तरह से आपके पर्सन भी राइट नाउ आपको देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप इनको आप ना इन चीज़ों को दिखा रहे हो, जैसे अपनी पावर को दिखा रहे हो, और आप ये दिखा रहे हो कि यार मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है अब, कि तू मुझे क्या देगा? कि तू मुझे क्या देगा या तू मुझे क्या देगी? देख मेरे पास तो तुझसे कहीं ज़्यादा है अब। तो ये चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लेना दिखाती है, किसी व्यक्ति को अनट्रस्टेड कर देना दिखाती है, कि आप उनसे जो एक्सपेक्टेशन कभी लेके चला करती थी या चला करते थे, यार ये व्यक्ति मेरे लिए करेगा। उनको यही लगता था कि भाई आई एम द गिवर, मैं इसको देता हूँ तो ये रिसीव करती है या करता है। मेरे बिना इसकी गाड़ी नहीं चल सकती है, ये व्यक्ति मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती, ना कहीं आ सकती है, कुछ अपनी इच्छाएँ नहीं पूरी कर सकती है। मतलब समथिंग लाइक दैट, सम कुछ ऐसा था, व्यक्ति को एक भ्रम था कि आप उनके ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट हो, या फिर उनके साथ में मेबी इसलिए जुड़ी हुई हो या इसलिए जुड़े हुए हो क्योंकि आपको उनसे मिलता है, या फिर इसी लालच में आप थे कि भाई सामने वाला पर्सन पैसे वाला है या पैसे वाली है, तो आप उनसे जुड़ रहे हो। तो व्यक्ति के दिमाग में एक थॉट बना हुआ था कि भाई वो जो व्यक्ति है सामने वाला, वो पैसे वाला है, ठीक है, उसके पास में पैसा है, और जब पैसा है तो ही आप उनसे प्यार करते हो, आप उनसे सच में प्यार नहीं करते हो, आपका उनसे जुड़ने का एक उद्देश्य है, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आता है, या फिर आप उनके कोई, आपका जो पर्सन है वो आपका कोई काम बना रहा है, या फिर आपका उनका कोई काम फुलफ़िल कर सकता है, ये सब चीज़ें। तो बेसिकली पर्सन जो है वो आपके प्यार को नहीं समझ रहा था या नहीं समझ रही थी, उसने यही समझा कि आप जो हो एक पर्पज़ से, एक उद्देश्य से, एक लालच से आप उनसे जुड़े हुए हो। अदरवाइज़, या फिर ये कहें कि आपकी वीकनेस है पैसा, आपके पास में वो नहीं है, दैट्स व्हाई आप उनसे जुड़े हुए हो, अदरवाइज़ आपका उनसे कोई प्यार-व्यार नहीं है, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपके साथ में जिस फीलिंग से जुड़ा हुआ था ना, वो आपके प्यार को कभी समझ ही नहीं पा रहा था। यार इस रिलेशनशिप में प्यार भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ़ पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेबी हो सकता है आप लोग साथ में मिलके काम करते हो, कभी एक टाइम में। लेकिन अभी नहीं करते हो आप, इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट मुझे यहाँ पे पर्सन नज़र आ रहे हो। सेल्फ मेड पर्सन हो, कुछ लोग हो सकता है जो आप लोग यहाँ पे रीडिंग देख रही हैं, आप लोग हो सकता है कि विडो हो, या फिर आप डाइवोर्सी हो, ऐसा भी यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है? तो आप अकेले होते हुए सब कुछ कर पा रही हैं, आपको लग रहा, ये व्यक्ति को क्या लग रहा था कि आप अकेली हैं या अकेले हैं। तो मतलब आप उन पे, उनके बिना कुछ नहीं कर सकती हैं या कुछ नहीं कर सकते, बट यू प्रूव योरसेल्फ। तो जब आपने प्रूव किया और उनसे बेहतर करके दिखाया, उनसे ज़्यादा अच्छा काम किया और अपने आप को काफ़ी ऊँचाइयों पे लेके गए हैं, नाउ दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि यार ये व्यक्ति कितने भ्रम में थे या फिर कितना गलत आपके बारे में सोच के बैठे थे। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट करती है कि व्यक्ति की सोच जो है कितनी ज़्यादा मतलब एक सेल्फ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाली थी, कि आप उनके बिना कुछ नहीं है। लेकिन व्यक्ति इन एक्चुअल अगर देखा जाए तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट थे, ना कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। आप तो जस्ट उनको एक जैसे मौका दे रहे थे कि चल साथ में आगे बढ़ते हैं, साथ में तरक्की करते हैं, है ना? साथ में चीज़ें लेके चलते हैं। लेकिन ये व्यक्ति उन चीज़ों को नहीं समझ पाए कि आप उनको मौका दे रहे हैं, क्योंकि वो आपको तो पता था, आपको तो चीज़ें पता थी कि यार मैं मेहनत करूँगी या मैं मेहनत करूँगा, मैं तो इस मुकाम तक पहुँच ही जाऊँगा। क्योंकि मुझे मेरे बिज़नेस का या फिर मुझे मेरी लाइफ़ का जो मतलब एक जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो मुझे पता है कि यार ये मिलने वाला है, मुझे ये होने वाला है। लेकिन सामने वाला पर्सन इसको अगर सीरियसली नहीं ले रहा था, उसको लग रहा था यार अभी राइट नाउ, यानी उस समय पास्ट में जो प्रेज़ेंट था वो, कि यार कड़ी मेहनत है, मेहनत बहुत लग रही है या फिर कुछ हो नहीं रहा, कुछ रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो व्यक्ति ने गिव अप करके आपका जो पर्सन है वो चला गया। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाई देती है कि सामने वाला पर्सन जो है, या मतलब किस सोच के साथ में वो आपसे जुड़ा हुआ था, वो आपके प्यार को नहीं देख रहा था। उनको ये लगा था आप उनका फ़ायदा उठा रहे हो, आप अपना काम निकलवा रहे हो उनसे, आपको कोई प्यार-व्यार नहीं है। ये चीज़ें कहीं न कहीं आई हैं व्यूअर्स निकल के। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ और क्या कुछ इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में राइट नाउ चल रहा है? 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 10 ऑफ सोर्ड एनर्जी आई है, वी हैव डेथ, 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
अब मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ वो ये कि आपका जो पर्सन है देखो किस सोच के साथ में था, पहले उसकी सोच देखो क्या थी। अभी जो व्यक्ति है इसकी सोच को आपने कर दिया है ट्रिगर। अब ये व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे जिसे कहते हैं ना उसका खामियाज़ा उठाते हुए नज़र आते हैं। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर ये सोच के चल रहे हैं कि यार उसने मुझसे प्यार तो किया था, वो मुझसे प्यार तो करती थी या प्यार तो करता था। वो मेरे लिए यूँ ही नहीं परेशान होता था, मैं उसके पास से जब चली जाती थी या चला जाता था या आपको बार-बार ट्रिगर करके छोड़ के चले जाते थे। आपको एहसास दिलाना चाहते थे बार-बार कि आपको कितनी ज़रूरत है इनकी और आप इनके बिना कुछ नहीं है। तो आप इनके सामने गिड़गिड़ाते थे, वापस लेके आते थे क्योंकि आप इनके प्यार में थे। आपको इनकी सच में वैसी ज़रूरत नहीं थी लेकिन आप चाहते थे कि बंदा जो है सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे या फिर कहीं न कहीं उसको पैसे की जो अहमियत है वो पता रहे। कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसे में कितने कमाने में कितनी मेहनत लगती है, कितने एफर्ट लगते हैं या फिर कहीं न कहीं वो सम आपका साथ दे, ताकि आप सब मिलके मतलब आप और आपके पर्सन मिलके तरक्की कर सकें एक साथ। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं ताकि आप दोनों अगर एक साथ काम करते तो अपने सपनों को बहुत जल्दी अचीव कर लेते, साकार कर लेते। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को नहीं समझ में आई, लेकिन अब समझ में आ रही है जब आप एक मुकाम आपने ऑलरेडी अचीव कर लिया। तब ये व्यक्ति आपके साथ में ये सोचते हैं या ये चाहते हैं कि यार मैं फिर से उससे जुड़ जाऊँ। उसके काम का हिस्सा बन जाऊँ या उसकी लाइफ़ का हिस्सा बन जाऊँ, ठीक है? हम लोग फिर से टीम वर्क में काम करने लगें, फिर से कनेक्ट हो जाएँ। मे बी हो सकता है आप लोग पार्टनर रहे हो, मैंने बोला ना साथ में कभी हो सकता है काम करते हो, ये चीज़ें हैं या फिर आप लोग साथ में आप लोगों ने कुछ अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, कुछ ऐसा। तो आपका पर्सन यहाँ पर आपके लिए यही सोच रहा है कि काश मैं उसके साथ में फिर से जुड़ जाता या जुड़ जाऊँ तो मतलब एक अच्छी लाइफ़ इनको मिल जाएगी या फिर अच्छी लाइफ़ इनकी हो सकती थी। तो अभी आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे सपने तो आपके साथ में यही सोच रहे हैं कि यार ये हो सकता था, वो हो सकता था। लेकिन राइट नाउ ये हकीकत को जब इन्होंने देखा है कि यार इन्होंने तो सब कुछ खो दिया। सब कुछ इनकी झोली में आया था, लेकिन सब कुछ इन्होंने खो दिया। इनके सारे सपने आज चूर-चूर हो गए और इन्होंने ये जो कुल्हाड़ी मारने वाली एनर्जी होती है, ये आपको धोखा देके गए थे, आपको ट्रिगर करके गए थे। आज ये खुद कुल्हाड़ी अपनी पीठ पे मार के बैठे। मैं तो ये बोलूँगी कि इंसान उस पर लेट गया जा कर के। ये वो सिचुएशन उन्होंने खुद क्रिएट कर ली। तो ये एनर्जी यहाँ पे क्या दिखाती है 10 ऑफ सोर्ड विद डेथ कार्ड कि कहीं न कहीं अब इनके इनके लिए आपके पास में ना तो टाइम है, ना आपके पास में प्यार है, ना आप इनको कुछ देना चाहती हैं। तो और आपने इनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है कि यार अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो ये व्यक्ति को क्या लग रहा है पता है ये व्यक्ति इस समय क्या सोच रहे हैं? इनके मन में फिर एक खुराफात आ गई। खुराफात ये आ गई कि यार मैंने उसके लिए इतना किया था ना, अगर मैं उस समय उसके लिए उतना भी नहीं करता, तो शायद ये आज ये व्यक्ति इस मुकाम पे भी नहीं होती। तो मैंने उसको यहाँ पहुँचाया है, मैंने सब कुछ उसके लिए करा है। अदरवाइज़ तो ये कुछ भी नहीं कर पाता, ये कुछ भी नहीं कर पाती। तो व्यक्ति जो है इस समय यही कह रहा है कि यार मेरे कितने एफर्ट थे, उस व्यक्ति ने वो नहीं देखा। ठीक है, आज उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, आज मुझे उसने अपनाने से मना कर दिया या फिर उस व्यक्ति को अब मेरी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने मुझे धोखा दे दिया, मेरा फ़ायदा उठा लिया उस व्यक्ति ने। तो अब ये पर्सन राइट नाउ ये सोच रहे हैं कि यार मैंने तो उसके लिए सब कुछ इतना अच्छा-अच्छा किया था, सब कुछ दिया था, लेकिन इसने यानी आपने उनका फ़ायदा उठाया और आप अब कुछ बन गई हैं या कुछ आपने अचीव कर लिया है, आप चाहे मेल-फीमेल चाहे जो भी हो, अपनी लाइफ़ में बेहतर कर रहे हैं, तो बिकॉज़ ऑफ दैट पर्सन अगर ये नहीं होते ना तो आपका कुछ नहीं हो सकता था। ये आपके लिए मोटिवेटर का काम करते थे, मोटिवेशन का काम करते थे। ये आपके लिए सारे रिसोर्सेज़ जमा करते थे, ये इधर-उधर भाग-भूग के आपके सारे काम कर दिया करते थे, ठीक है? ये आपके लिए हेल्पिंग हैंड थे। आप सिर्फ़ बैठे-बैठे देखती रहती थी, ये सारे इधर-उधर के काम किया करते थे। तो ये सब चीज़ें हैं। यानी कहीं न कहीं आपने इनका फ़ायदा उठाया, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं। तो उनकी जो सोच है ना देखो कहते हैं ना जब इंसान कहते हैं ना अंगूर खट्टे हैं, अंगूर अगर मुँह को ना लग रहे हैं तो अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर में कमी निकल के आ गई कि अंगूर खट्टे हैं इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। तो व्यक्ति यहाँ पर यही सोच रहा है कि कहीं न कहीं यार मतलब वो अपनी गलतियाँ नहीं देख रहा, वो आपके अंदर कमियाँ निकाल रहा है कि यार उसने मेरा फ़ायदा उठा लिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, मैं गलत नहीं था, वो गलत है, उसी ने करा है। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके बारे में ये सब चीज़ें लेके भी बैठे हुए हैं और जब किसी से बोलते हैं तो ऐसे कड़वा ही कहीं न कहीं बोल देते हैं। ठीक है? कि हाँ, मैंने तो उसके लिए इतना किया था, अब तो उसको मेरी ज़रूरत ही कहाँ है, ये सब चीज़ें। तो अपने एफर्ट गिनाए जाते हैं, ना कि आपके एफर्ट को देखा जाता है कि आप इनके पीछे कितना भागे थे, कितना आपने इनको वापस लाने की, चेज़ करने की कोशिश करी। पर ये व्यक्ति नहीं मानी या नहीं माना, लेकिन अभी जो है बड़ा पछताता है आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ को देख के। इसको यही लगता है कि आपकी जो तरक्की है ना, ये मेबी आप डिज़र्व नहीं करती थी या नहीं करते थे। लेकिन आपका बाय लक बाय चांस चल गया और आप इसको शो ऑफ भी कर रही हो बहुत ज़्यादा क्योंकि आप शो ऑफ कर रहे हो, आपके पर्सन को ऐसा लगता है। ओके, तो कुछ ऐसी सोच आपके पर्सन की निकल के यहाँ पर आई है। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। 5 ऑफ वांड्स कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं आप दोनों के बीच में, इसी बात को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। वो कह रहे हैं मैंने किया, वो कह रहे हैं मैंने किया। ये कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है आप दोनों के बीच में, लड़ाई-झगड़े, आर्गुमेंट मतलब इस समय तो ऐसा नज़र आ रहा है जैसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बात ही नहीं करना चाहते एक-दूसरे से।
ठीक है, ये चीज़ें 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, 6 ऑफ सोर्ड, सारे सोर्ड एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड। वो व्यक्ति तो यहाँ पे वो व्यक्ति व्यूअर्स आपसे इस समय कहीं न कहीं मतलब आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि भई तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया है। और मे बी हो सकता है ये व्यक्ति जब आपके पास में आए थे तो आपने इनको बहुत ज़्यादा उल्टा-सीधा सुना दिया, बहुत सारी उल्टी-सीधी बातें कह दी। आप दोनों में जहाँ रियूनियन होना था वहाँ पे और ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया और आपने इनकी ज़रूरत को ही नज़रअंदाज कर दिया, आपने इनके साथ में होना ही रिजेक्ट कर दिया। तो ये व्यक्ति कहीं न कहीं यहाँ पर यही कहने की कोशिश कर रहा है या यही अपने मन में बात लेके बैठा हुआ है कि यार उसने मेरे साथ में ऐसा बर्ताव किया, उसने मेरे को ऐसा बोला, उसने मेरे को साथ में इस तरह से मुझे ट्रीट किया। तो ये आपकी जो ट्रीटमेंट है ना, जो आपकी तरफ से इनको दिया गया, ये उसको पसंद नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पे देखी जा रही है। जैसे कहते हैं ना कि इंसान मतलब आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे थे मैं तो भई आया था कुछ चल के। मैं तो दिल बड़ा रख के आया था कि मैं तेरे पास आऊँगा और चीज़ें ब बना लूँगा, एक-दूसरे के साथ में चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। लेकिन तूने ही मतलब मेरे साथ में इस तरह से मुझे ट्रीट करा, मुझे इंसल्टेड फ़ील करवाया, मेरे को उल्टा-सीधा बोल दिया। तो ये चीज़ें हैं, इसीलिए मैं तेरे पास नहीं आना चाहती या फिर नहीं आना चाहता, ये सब चीज़ें हैं। या फिर तू दूसरों को ज़्यादा एंटरटेन करता है या करती है, मेरी कदर नहीं है तुझे, तो ये सब चीज़ें हैं। इनके दिल-दिमाग में यही है कि आप इनको पसंद नहीं करते हो या फिर आप इनकी वैल्यू नहीं समझते हो या फिर आप इनके साथ में होना नहीं चाहते। लेकिन आप ये कह रहे हो कि यार जब मैं अकेली थी, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो तू कहाँ थी या तू कहाँ था? ठीक है, नहीं है। मेरे को उस समय तेरा साथ चाहिए था, सपोर्ट चाहिए थी, लेकिन तूने मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी, तूने मुझे इंसल्टेड फ़ील करवाया, तूने मेरी वैल्यू को नहीं समझा। मुझे और ज़्यादा जब मैं मेरी उस समय टाइम था मेरी तैयारी करने का, उस समय टाइम था मेरी ग्रोथ करने का, मेरी वो चीज़ें डिले हुई, मैं तेरे उसमें हिलक गई, तेरे बारे में सोच-सोच के मैं पागल हो गई। तो वो चीज़ें आपके मन में भी हैं कि आप इनको इतनी आसानी से कैसे माफ़ कर सकते हैं या कैसे माफ़ कर सकते हैं। उस समय का आपको इनका साथ चाहिए था, लेकिन ये व्यक्ति सब कुछ हो जाने के बाद में आए, तो आपको उनकी क्या ज़रूरत है? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं दिखाती है कि ना तो आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं इस वक़्त, ना ही आपके पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ऐसा यहाँ पर बन रहा है संयोग, जो कि एक-दूसरे के साथ में ये दिखाता है। पहली बात तो आपके पर्सन ही ये सोच रहे हैं कि आप ही को उनकी ज़रूरत नहीं है। ये तो आए थे आपके पास में चीज़ें बेहतर बनाने के लिए, ओवरकम करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पा रही हैं। आप उनको नहीं भुला पा रहे। आप उनको पुरानी बातें बोलते हो, उल्टा-सीधा बोलते हो या उनके कैरेक्टर को डाउन फ़ील कराते हो। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं इस व्यक्ति के दिल-दिमाग में चल रही हैं। लेट्स से आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस। हुँ। आई एम योर सीक्रेट फॉलोवर। मैंने बोला था आपको ये सीक्रेटली बहुत ज़्यादा इस समय फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला ही कार्ड अब फिर से वही आ गया। ओके, दिस रिलेशनशिप रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू। क्या ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या तुम इस रिलेशनशिप में होना चाहते हो? यानी कि उनको ऐसा लगता है कि आप नहीं होना चाहते। योर ट्रुथ किल्स मी सो मच आई वाज़न्ट रेडी। आपकी तरफ से जो उनको समझ में आया, जो पता चला है, वो इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे? क्योंकि इनकी लाइफ़ कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेस हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। तो ये आपसे अटेंशन चाहते हैं, आपसे आपकी इग्नोरेंस इनको मिल रही है, वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। आप इनको ट्रिगर कर रहे हो, इस व्यक्ति को ये व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ें इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। इट इज़ अ वेरी अनस्पीकेबल पेनफुल व्हेन यू रिजेक्ट मी। तो जब आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो इनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ। मैंने बोला ना 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी लेके बैठे हैं, देखो। तो इनको आपका रिजेक्शन आपकी तरफ से बोली हुई बातें इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई हैं। आई वॉज़ नॉट मेंटली प्रिपेयर। ये उस समय आपके साथ में मेबी होने के लिए, काम करने के लिए, आपका साथ देने के लिए ये व्यक्ति प्रिपेयर नहीं थे। तो व्यक्ति को अब प्रिपरेशन हो रही है। व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि अब ये रेडी है, लेकिन राइट नाउ आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन ने ये चीज़ें बोली हुई है यहाँ पे। तो राइट नाउ ये उनकी तरफ से थॉट फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपके लिए रही है व्यूअर्स राइट नाउ हेल्पफुल, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए व्यूअर्स वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।